सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अपना अपना परिचय एक बार अपने बारे में बताइए एक बार चैट बॉक्स में। तो साथियों, आज के अपने इस मिशन सक्सेस जूम सेशन में आप सभी लीडर्स का मैं स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जो है बहुत ही बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। आप सब लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर कुछ टेक्निकल एंड Q&A सेशन जो है करिए। तो आज बस वही एक मौका है, हमें अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करना है। और खासकर जितने भी लीडर्स अभी हाल ही में ज्वाइन हुए हैं, जो पिछले 1 महीने के अंदर आपके साथ में ज्वाइन हुए हैं, उनको तो कॉल जरूर करिए, उनको जरूर इनवाइट करिए, क्योंकि आज के मीटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को है। ठीक है? तो क्योंकि वो एक फ्रेशर हैं और यहाँ पर अभी उन्हें टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका जो कोर है ना वो स्ट्रांग होगा, तभी आप जो है अपने टीम को डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो अपने कोर को स्ट्रांग करना है, तो इसके लिए आपको उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी होगी। और उस एजुकेशन के लिए हमारा ये मिशन सक्सेस जूम सेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथियों, बस आप लोग एक बार स्पेशली अपने माइंड में सोचिए कि कौन है जो पिछले 1 महीने के अंदर आपके साथ में ज्वाइन हुआ है, जो इस बिजनेस को सीख रहा है। तो ऐसे जो है लीडर्स को आप लोग पर्सनली कॉल करिए और उनको इनवाइट करो, उनको बताओ मैंने आपको लिंक भेजा है। और हाँ, रियल में जबरदस्त सेशन होने वाला है। हमारे साथ में 22 लोग कनेक्ट हो चुके हैं और कोशिश करें इस हम लोगों की जो मीटिंग है, इस मीटिंग को और आगे तक लेकर जाएं। आपके ही सुविधाओं के लिए मैंने इस मीटिंग की जो है कैपेसिटी 100 से बढ़ा करके 300 तक की है। धीरे 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 हम जो है आगे ऐसे ही जो है बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे हम जैसे जैसे 300 की कैपेसिटी आप लोग कंप्लीट करेंगे तो हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मीटिंग के माध्यम से आप सभी लीडर्स का ग्रोथ हो, क्योंकि अगर जो है ग्रोथ नहीं मिल पा रही आपको प्रॉपर, तो इस मीटिंग का कोई उद्देश्य नहीं फिर बनता। बस आप लोग प्रॉपर फॉलोअप भी लें। हमारे जितने भी जो जूम सेशन की जो लिंक है, वो हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर डेली टाइमली जो है आप लोगों के पास में भेज सेंड कर दिए जाते हैं। आप उन सबको प्रमोट करें। कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं जो आपके बुलाने के बावजूद भी किसी कारणवश नहीं आ पाते, तो उनको जो है सपोर्ट के लिए उस लिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्री टाइम पर वो कभी भी जो है चेक कर सकते हैं। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन करें। और अगर टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो या लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे टेलीग्राम पर अपना ओपन करें, वहां पर मिशन सक्सेस या ओरिजिन एलजीएनएस मिशन सक्सेस डालें और वहां पर वो ऑटोमेटिक आपको रिकमेंड कर जाएगा और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल्स। मैं लेट ना करते हुए, क्योंकि 9:05 हो चुका है, Q&A सेशन थोड़ा लंबा होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा टेक्निकल 2 स्टेप में आज का सेशन होने जा रहा है। पहला 15 से 20 मिनट तक आज पहले टेक्निकल सेशन होगा, मैम जो है हम लोगों को बताने वाली हैं। देन उसके बाद Q&A सेशन के लिए मैं आपके सामने आने वाला हूं। और अगर कोई क्वेरी है आपके अंदर पूछेगा, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको उन सभी क्वेरीज को की क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू आल्स। मैम प्लीज वेलकम। स्वागत करता हूं आपका आज के इस अपने मॉर्निंग सेशन में। तो नेहा मैम प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। Thank you so much, Deva sir, and a very good morning to all of you. And कैसे हैं आप सब? मैं तो चलो हेल्थ इश्यूज से थोड़ा हो रही हूँ, बेटर हो रही हूँ पहले से, लेकिन आप कैसे हो? यस प्लीज बताइएगा। 27 पार्टिसिपेंट्स हम लोगों के बीच में हो चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मॉर्निंग का सेशन है और आज टेक्निकल होने वाला है, जैसे कि कल इवनिंग में ही अनाउंस कर दिया गया था। तो अभी जो है ना, मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगी, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेते हैं, राइट? तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता होता है, कुछ चीजों के बारे में नहीं पता होता है। आज हम थोड़ा सा उसी को जानेंगे। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी और मेरे को बता देना क्या मेरा वॉइस, सारी चीजें क्लियर है आपके पास में। और यहाँ मैं अपना स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ। राइट, ओके। तो अभी लास्ट टाइम में जब हमने टेक्निकल सेशन लिया था, तो किसी एक पर्सन का या एक दो पर्सन्स का क्वेरी था कि आप हमेशा टोकन पॉकेट के बारे में बताते हो, आप बिटगेट को कैसे हम वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं वो क्यों नहीं बताते।
राइट? अगर किसी को बिटगेट वॉलेट के अंदर में आईडी लगाना है, सो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊँगी यहाँ पर किस तरीके से लगाना है, राइट? तो यहाँ पर आप सबके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है। आपको जिस तरीके से इंस्टॉल करते हो ना अपना प्ले स्टोर के अंदर से, वैसे ही आपको बिटगेट भी इंस्टॉल करना है। जैसे हम टोकन पॉकेट का बताते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको यहाँ पर आईडी क्रिएट करने का। आपने इंस्टॉल किया, तो जिस तरीके से आपको टोकन पॉकेट के अंदर में ऑप्शंस आती है ना कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है या फिर आपने न्यू क्रिएट करना है, बस ऐसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशंस को अलाउ कर सकते हो, राइट? तो यहाँ देखो क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपका पहले से वॉलेट बना हुआ है तो इंपोर्ट कर लो, नहीं बना तो क्रिएट कर लो। यहाँ पर आप जब क्रिएट करोगे, तो आपके पास में ना कुछ यहाँ पर चीज़ें आपसे माँगी जाएँगी। ये जैसे आपको बताया जा रहा है ऊपर स्टार्ट योर जर्नी योर गो टू वेब 3 वॉलेट, है ना? तो यहाँ पर आपको एक पासकोड सेट करना है। आप जो है 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर सेट करो, राइट? वो कुछ भी हो सकता है। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को आपने ऑन कर देना है, यानी कि इनेबल करना है, राइट? ताकि आपको जो है आपके वॉलेट का एक्सेस यहाँ पर मिल सके। तो जैसे ही आपने इसको इनेबल किया उसके बाद में आपका जो वॉलेट है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। आपका वॉलेट यहाँ पर बन गया। अब हमें क्या करना है, ये जो टॉप में आपको 4 आइकन दिख रहे थे ना, या वॉलेट में ही आप चले जाओ। वॉलेट में जाकर के आपने क्या करना है, माय वॉलेट में गए, यहाँ पर बैकअप नाउ का ऑप्शन है, क्योंकि हम वहाँ पर हमें स्टार्टिंग में टोकन पॉकेट में मेनामोनिक मिल जाता था, रिफ्रेजिंग की मिल जाती थी, लेकिन यहाँ हमें बनानी पड़ती है। अगर ये नहीं करोगे तो आपका वॉलेट यहाँ पे सिक्योर नहीं है, इसलिए बैकअप की आपको रखना है। तो बैकअप नाउ करोगे, नेक्स्ट करोगे। जैसे ही आपने इसको नेक्स्ट किया, ये सारी चीजें आपको बोली जाएगी कि स्क्रीनशॉट मत लो, इसको किसी भी जगह पे नो वो करके रखो, सीक्रेट रखो, कहीं पर भी इसको ड्राइव में या फोटो इसका मत लो। ये सारी चीजें जैसे हम आपको बताते हैं, वही सेम चीजें आपको ऊपर भी बताया जा रहा है। तो आपने जो पासवर्ड सेट किया था, वो एक बार पासवर्ड यहाँ पर फिल करो। उसके बाद में आपके पास में आपका रिकवरी फेज जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है तो ये आपको शो नहीं होगा। तो ये आपने अपना बैकअप कर लिया। अब देखो टॉप में जो यहाँ एरो दिखाई दे रहा है 4 बटन्स का, यहाँ पर जाकर के आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों का पॉलीगन नेटवर्क है, तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर वॉलेट क्रिएट होने के बाद बनती है, लेकिन आप वहां पर पहले बना सकते हो। सॉरी, टोकन पॉकेट में पहले बना सकते हो। तो यहाँ पर अब सेम वही चीजें जैसे हम आपको टोकन पॉकेट में बताते हैं ना कि किस तरीके से आप जो है अपना ऐड कर सकते हो, तो वही सारी सेम चीजें। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर एक मैंने एक ऐसा एक वॉलेट क्रिएट किया। यहाँ पर हम लोग नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं टॉप में जाकर के, तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है पॉलीगन। अब यहाँ पर हम टोकन पॉकेट में आपको क्या बोलते हैं कि आप जो है इन एसेट्स को ऐड कर लो। जैसे कि हम सर्च के साथ में ये प्लस बटन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहीं से आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएँगे और कुछ नहीं है, तो आप अपने सीनियर्स के पास में जाकर के उनसे एड्रेस माँग सकते हो कि एलजीएनएस का एड्रेस क्या है, डाई का क्या है, एसएलजीएनएस का क्या है। कुछ चीज़ें यहाँ पर जब मैंने की थी तो नहीं मिली थी। तो हमें अगर एड्रेस पता होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो आप माँग सकते हो उसका, और सर्च में जाओगे और उसको ऐड कर सकते हो, राइट? इस तरीके से आपने अपने सारे एसेट्स जो है वो ऐड कर लेने हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो वॉलेट के ऊपर स्विच वॉलेट के साथ में ये राइट साइड में ऊपर पेन सा बना हुआ है ना, इसको जब आप क्लिक करते हो, अब देखो माय वॉलेट वाले को मैं जब मैंने क्लिक किया, तो इसके ऊपर में पेंसिल वाले के ऊपर में अगर हम गए, तो आप अपने वॉलेट का नेम यहाँ पर जाकर के कस्टम नेम करके उसको वॉलेट का नेम भी चेंज कर सकते हो। ये सेम चीजें हम लोग टोकन पॉकेट में पहले से करके रख लेते हैं, जब हम आईडी क्रिएट करते हैं तो वो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बाद में कर सकते हो, राइट? यहाँ पर ये चीज कर सकते हो। प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो। प्राइवेट की जो आपके पास में किसी के पास में ये शेयर नहीं करनी होती है, राइट? बिल्कुल इसको प्राइवेसी रखना है। इसका कोई रिकॉर्ड या ऐसा अगर ये आपके पास में गुम हो जाए, तो आप बोल सकते हो कि आपके वॉलेट का जो एक्सेस है आप खो सकते हो। नेक्स्ट करोगे, इसका उन्होंने वही सेम चीज़ बोली कि स्क्रीनशॉट नहीं लेना है और इसको सीक्रेट रखना है। तो जैसे ही आप इसको ओके करोगे ना, आपका यहाँ पर प्राइवेट की ओपन हो जाएगा, जिसको कि आप
एक अपनी डायरी में जहां पर भी आपने अपना बैकअप वाला लिखा हुआ था, उसको जो है सीड फ्रेज जो है उसी के साथ में इसको लिख लो। ये जस्ट मैंने डेमो बनाया था, इसलिए मैंने इसका बैकअप नहीं लिया, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर किया था, राइट? तो ये सिंपल तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद में वही सेम प्रोसेस कि आपके सीनियर आपको पोल भेजेंगे, पोल के ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको रिसीविंग एड्रेस मिलेगा, राइट? रिसीविंग एड्रेस को कॉपी कीजिए और अपने सीनियर को जो है करने आपके सीनियर ने आप रेफरल आईडी पर करो, आप अपना आईडी जो है फिर वापस से सेम उसी तरीके से जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो जैसे हम आपको टोकन बकेट में बताते हैं। आई जस्ट होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। मेरे को जूम में सॉरी चैट में एक बार बताइएगा। क्लियर हुआ किस तरीके से हम लोग जो है वो बेटीगेट के ऊपर में वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आप चाहो तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी अपना ऑन कर सकते हो। वॉल्यूम कट हो रही है क्या सभी को हो रही है? आई थिंक सो। अगर होता तो सभी मेरे को रिस्पॉन्ड करते यहाँ पर। यस, कोई बताएगा? जितना मैंने अभी बताया है वो सारी चीजें क्लियर हुई आपको? नहीं हो रहा ना? हाँ, वो आपके इधर ही है सर, थोड़ा सा दिक्कत। ओके, हो रही है? नहीं हो रही। कुछ लोगों के पास में हो रही है, कुछ के पास में नहीं हो रही। तो चलिए कोई बात नहीं डियर्स, टेंशन ना लीजिए, ये लाइव भी चल रहा है, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर फिर भी मेरा वॉइस थोड़ा नहीं आए तो भी मेरे को इन्फॉर्म कर देना। अभी हम आज क्या सीखेंगे ना, अभी तक लास्ट हमने जो है ये चीजें सीखी थी कि वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, आईडी कैसे लगाते हैं या यूएसडीटी कैसे परचेज करते हैं, वो सब चीजें हमने सीखी। लेकिन आज हम ना थोड़ा सा डैशबोर्ड को समझेंगे। यहाँ पे होम बटन के ऊपर में आप जाते हो, ये आपको दिखाई देता है एलजीएनएस कितना स्टेक हो रखा है, ट्रेजरी बैलेंस कितना है, मार्केट वैल्यू कितनी है, एपीवाई कितना है, राइट? ये सारी चीजें एपीवाई होता है जो आपको पूरे ईयर में जो भी आपको रिवॉर्ड बेस मिलता है, वो सारी चीजें स्टेकिंग का ये सारी आपको सॉरी जस्ट अ वेट। थोड़ा हेल्थ इशू है तो ऐसा कोल्ड वगैरह हो रखा है। सॉरी एवरीवन, बट यस, ये जो चीजें हैं आप यहाँ से भी सारी चीजें देख सकते हो कि स्टेकिंग का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको जो है वो हर 8-8 घंटे में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कैसे आपके पास में कितना यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है, 0.2 से 0.4% तक का आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हो रही है, किस तरीके से आपके टोकन्स इंक्रीज हो रहे हैं, बॉन्ड सिस्टम का यहाँ पर हर एक चीज आपको बताई गई है। वही सारी चीजें जो हम आपको प्लान देते टाइम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं ना, वो यहाँ पर भी आपको सारी चीजें जो है वो शो की गई हैं, राइट? तो बॉन्ड क्या सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ पर ये जो है अंदर काम करता है, इसका क्या डायग्राम है, प्राइवेसी इकोसिस्टम के बारे में बताएं, क्रिप्टो वॉलेट आपने देखा, आपने सुना। उसके बाद में क्रॉस चेन फंक्शन, स्टेबल कॉइन ए आ चुका है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो भी प्राइवेट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। हर एक चीज का डिटेल जो हम आपको ऑलरेडी बताते हैं वो आपको कहाँ मिलेगा, इस होम पेज पे मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं डैशबोर्ड की तो यहाँ डैशबोर्ड में आपके पास में क्या चीजें मेंशन है, मार्केट कैपिटल के बारे में बताया है, टोटल मिंटिंग अमाउंट के बारे में बताया है, कितना अभी तक जो है वो अमाउंट जो है वो मिंट हो चुका है, मतलब स्टेकिंग मिंटिंग अमाउंट यानी कि कितना स्टेक पे लग चुका है। मार्केट वैल्यू क्या बताता है, हमारे पास में मार्केट कैपिटल राइट? तो हम लोग जो चीजें डेक्स स्किनर के ऊपर में, डेक्स टूल के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी भी आया कि वहां पर मार्केट कैपिटल जो है वो कम हो रहा है, लेकिन आपको आपकी आईडी ओपन करोगे ये मार्केट वैल्यू आपके पास में यहाँ पर शो हो रही है,
अब एसएलजीएस का टोटल सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू कितना है, कितना फ्री वैल्यू एसेट है, ट्रेजरी एसेट कितना है, ये सारी चीजों को ना मैं अभी वन बाय वन करके आपको चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले अभी जस्ट मैंने इसको पहले से बना करके रखा ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तो मार्केट वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, ये सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मार्केट कैपिटल और मार्केट वैल्यू इसको आप कंफ्यूज मत होना। तो क्रिप्टो करेंसी में मार्केट वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जिससे कॉइन या टोकन की टोटल वैल्यू शो करा जाता है, राइट। तो मार्केट वैल्यू है क्या एक्चुअल में, अभी इसने क्या किया, एक फॉर्मूला बताया किसी कॉइन की करंट प्राइस, मतलब कि जैसे एल्जिनस का है अगर हम एग्जांपल लें, उसका करंट प्राइस कितना है और मार्केट में जो टोटल कॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये बताता है कि पूरे प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है और मार्केट में उसका साइज कितना बड़ा है। अब मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये फॉर्मूला उन्होंने बताया, इससे आपका मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या पता चलता है हमें इससे कि प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है या कितना बड़ा है या कितना रिस्क आ रहा है, इसमें क्या सारी चीजें वो बताता है। अगर मार्केट कैपिटल हम लोगों का ज्यादा है तो वो स्टेबल भी होगा और स्कैम के चांसेस कम होंगे। अगर मार्केट कैपिटल कम है तो रिस्क भी होगा, स्कैम चार्जेस ज्यादा बढ़ेंगे और वॉलेटाइल होगा। अभी इन्वेस्टमेंट रिस्क लेवल देखो, अगर किसी भी कॉइन या टोकन के मार्केट कैपिटल बोलो हाई है तो वो सेफ एंड स्टेबल है, मिडल में है, मीडियम है, लो है तो हाई रिस्क एंड स्कैम चांसेस है। मार्केट वैल्यू स्मॉल हो तो ग्रोथ ज्यादा हो सकती है लेकिन रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। आप बोल सकते हो कि ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम बात करें, अगर वो कम है, हो सकता है कि वो कॉइन या टोकन वो बढ़ जाए या उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए और लोगों को प्रॉफिट ज्यादा मिले, लेकिन ऐसे वाले कॉइन्स या टोकन का रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है अगर मार्केट वैल्यू कम है। सिंपल सी भाषा में बताऊं, मार्केट कैपिटल, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे उन्होंने ये सारी चीजें आपको एग्जांपल पे बताई है। अब इसी तरीके से मैंने पूछा उनको कि मार्केट वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होना चाहिए किसी भी कॉइन या टोकन का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं हमेशा कल भी जूम सेशन में मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि हमें ये खुद से सेल्फ सर्च करना चाहिए कि कहाँ पर हम जो है अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। तो देखो क्लियरली उन्होंने बताया कि मिनिमम सेफ मार्केट कैपिटल जो होती है 50 मिलियन से अगर अबव की है तो वहां पर जो है लो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन इजी हो जाता है, वॉल्यूम लो होता है, स्कैम का रिस्क हाई होता है। तो ये सारी चीजें जैसे कि 10 मिलियन से 50 मिलियन तक का, तो ये जो अगर इतना यहाँ पर किसी का भी मार्केट वैल्यू का अगर है रेंज तो वो स्टिल रिस्की होता है लेकिन स्टेबल होता है। इससे कम हो तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, राइट। अब एक छोटे से चार्ट में आपको सिंपल सी भाषा में उन्होंने बता दिया कि 100 प्लस बिलियन के अगर मैं बताऊं तो वो अल्ट्रा सेव है, 10 बिलियन से 100 बिलियन तक का अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर एक्सट्रीमली सेव है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी चीजें है ना। तो ये हमें चेक करना होता है कि वो कितना है, मिलियंस में है या बिलियंस में है। कहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज दिखाई ना टोकन वाली मार्केट वैल्यू की, तो आप देख सकते हो कि 5 बिलियंस तक का आपके पास में जो है ये मार्केट कैपिटल है बिलियंस में, राइट। तो ये तो था हमारे पास में मार्केट वैल्यू का। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आता है रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट। ये आपके पास में नेक्स्ट आएगा। ये देखो ये शो कर रहा है ना रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, इसका क्या मतलब है, हम लोग देखते तो है ये क्या है, इसका टुडे आज का ये बताया एक्चुअल में क्या है ये, इसका क्या मतलब होता है कि क्रिप्टो में रिस्क फ्री वैल्यू एसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। जैसे कि डेफी प्रोजेक्ट हो, स्टेकिंग वगैरह का हो, डाउ के साथ में लगा हो, तो वो सारी चीजों में प्रोजेक्ट्स के अंदर में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। तो यहाँ पर रिस्क फ्री वैल्यू एसेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब कि प्रोटोकॉल के ट्रेजरी फंड हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो एसेट्स रखे होते हैं, उन एसेट्स का वो वैल्यू जो 100% सेफ है, गारंटीड और लॉस फ्री माना जाता है। ये मिनिमम वैल्यू होती है जो प्रोजेक्ट के पास श्योर शॉर्ट बची रहेगी।
मतलब कि आपके पास में एक मिनिमम वैल्यू होती है जो प्रोजेक्ट के पास में एक सिक्योर वेस में सेफ रहती है। अगर कल को मार्केट क्रैश हो जाती है या फिर लिक्विडिटी हमारी जो है वो खत्म हो जाती है, प्राइस गिरने लग जाता है या टोकन फेल हो जाता है, तब ये हमारे पास में क्या काम आता है? उस टाइम पे ये हमारा जो रिस्क फ्री वैल्यू एसेट है ना, ये काम आता है, राइट? अब ये सारी चीज़ें आप इसको एक्सप्लेन आप खुद भी इसको चैट जीपीटी में जाकर के सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। एक पर्सन ने यहाँ पर ये भी क्वेरी किया था लास्ट टाइम कि हमें जो एलजीनेस है, वो एक पॉन्जी स्कीम बता रहा है चैट जीपीटी, लेकिन आप उनसे पूछ क्या रहे हो? सिंपल सी भाषा में अगर हम चैट जीपीटी को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि इसका मार्केट कैपिटल ये चीज़ बता रहा है, इसका लिक्विडिटी इतना है, इसका 24 आवर्स वॉल्यूम इतना है, ये यहाँ-यहाँ पर लिस्टेड हो रखा है, तो इसका ये वेबसाइट है, तो हमें आप ये बताओ कि क्या ये यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा? तो ये सारी चीज़ें आपको वो ऐसे इस तरीके से बताएगा। फिर भी हर चीज़ एआई के ऊपर में डिपेंड नहीं होती है। अब यहाँ पर आपको खुद और सेल्फ सर्च करना होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं पॉलीगन स्कैन के ऊपर में जाओ, सर्टिक की वेबसाइट के ऊपर में जाओ, ट्रेजरी ऑडिट्स जो है वो आपको फाइल हम प्रोवाइड करेंगे। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप जो है टेलीग्राम का लिंक जरूर शेयर कर दें ताकि उनको ये जो फाइल्स है ट्रेजरी एसेट का हो गया या वाइट पेपर का हो गया, ये फाइल्स हम उन लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर में जो है वो चैनल के अंदर में शेयर कर दें ताकि आप उसको अच्छे से स्टडी करोगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक और चीज है नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, लिक्विडिटी ऑन्ड बाय प्रोटोकॉल एलजीनेस। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर में जो लिक्विडिटी फंड है, जो लॉक है या डेस्क पर लॉक है, वो किसी के कंट्रोल में है, राइट? किसके कंट्रोल में है? कम्युनिटी के, प्राइवेट होल्डर्स के या प्रोटोकॉल के अंदर में। तो हमें ये चीज इंपॉर्टेंट पता करनी होती है कि वो किसके कंट्रोल में है। अब हम क्या करते हैं, आपको वो होल्डर्स का लिस्ट दिखाते हैं ना पॉलीगन स्कैन के अंदर में जाके, तो सबसे ज्यादा होल्डर के पास में कितना परसेंटेज है, वो किसके पास है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखो। अगर कोई प्रोजेक्ट अपनी लिक्विडिटी खुद ऑन करता है, इसका मतलब है कि डेक्स यानी कि यूनिस्वैप पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी पेयर पड़ा है जिसके थ्रू बाइंग या सेलिंग होती है, और वो लिक्विडिटी डेवलपर या कम्युनिटी के वॉलेट में नहीं है। डायरेक्ट प्रोटोकॉल के ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में उसका कंट्रोल होता है। हम कल भी आपको ये चीज बता रहे थे कि डेफी प्रोजेक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज हो रहा है, फुली ऑटोनॉमस सिस्टम के साथ में ये रन हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है, ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, किसी ऑनर के पास में नहीं है, किसी डेवलपर के पास में नहीं है। अब देखो प्रैक्टिकल मीनिंग समझो, अगर एलजीनेस पर लिखा है कि लिक्विडिटी ऑन बाय प्रोटोकॉल 99.99%, तो इसका क्या मतलब है कि एलजीनेस टोकन का ऑलमोस्ट पूरा लिक्विडिटी पूल जो है, जो भी उसका पेयर है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यूएसडीटी, जब मैं समझाती हूँ आपको, लिक्विडिटी पूल के अंदर में दो डिफरेंट टोकन का पेयर पड़ा होता है, वो एलजीनेस या यूएसडीटी, हम इस तरीके से आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, वो पेयर कोई भी हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि प्रोटोकॉल के ट्रेजरी में लॉक्ड है वो, यानी कि कोई प्राइवेट ओनर उसका कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई वेल्स नहीं इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई डेवलपर के वॉलेट में इसका कोई कंट्रोल नहीं है, रग पुल पॉसिबल नहीं है, राइट? तो लिक्विडिटी कोई बंदा विड्रॉल नहीं कर सकता क्योंकि इसको पूरे के पूरा जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसी के द्वारा ही आपको सारी जो इनकम है वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। एलजी ने से कितना स्टेक हुआ है आज के डे में आपको वो बताएगा। रनवे अवेलेबल यहाँ पर क्या चीजें बताता है कि कल को अगर आपको रिवॉर्ड्स मिलने बंद हो गई या फिर इनकम मिलनी बंद हो गई, सपोज करो कोई भी आपके पास में ऐसा रीजन आया कि आपका इनकम नहीं बन रहा है या पीछे कुछ टेक्निकल इशू आ गए, फिर भी 279.3 डेज तक आपको यहाँ पर आपके रिवॉर्ड्स, आपकी इनकम आपको मिलेगी क्योंकि ये अवेलेबल रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसको चैट जीपीटी के अंदर में भी इसको फाइनली पूछ सकते हो। रनवे बताता है कि किसी प्रोजेक्ट का अपने रिजर्व यानी कि ट्रेजरी से कितने टाइम तक रिवॉर्ड स्टेकिंग एपीवाई या ग्रोथ ऑपरेशन चलता रहेगा बिना किसी एक्स्ट्रा इनकम के।
यानी कि आप जो है अपनी इनकम लेते रहोगे, ऐसा नहीं है कि ये जो है अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई तो आपको इनकम नहीं मिलेगा या ये सारी चीजें, राइट? तो ये रनवे अवेलेबल यहाँ पर दिया हुआ है और ये हर टोकन्स या कॉइन्स के अंदर में होता है। कितने एलजीनेस बर्न हो रहे हैं, कितना टोटल मिंटिंग क्वांटिटी है यहाँ पर आज की डेट में। मिंटिंग का मतलब एलजीनेस को स्टेकिंग के जरिए जो है वो कैसे बन रहा है, बर्न कितना हो रहा है, यानी कि वो अगर सेल हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको डैशबोर्ड के अंदर में देखने को मिलेगी। स्टेकिंग का हम लोग हमेशा बताते हैं आपको किस तरीके से आपको स्टेक पे लगाना है। ये जो ऊपर टाइमर चल रहा है, ये आपके हर 8-8 घंटे के बाद में जो आपको मिलता है वो चीजें हैं। एपीवाई जो आपको नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड, यानी कि एनुअली परसेंटेज यील्ड जो आपको मिलता है आपको हर 8-8 घंटे के बाद में, उसके बेसिस पे ये आपको मिलता है, राइट? टोटल वैल्यू डिपॉजिट अभी तक कितना हो चुका है, कितनी आपकी खुद की करंट स्टेकिंग अमाउंट है यहाँ पर, ये सारी चीजें। अब हमें अगर स्टेक पे लगाना है, एक और चीज जब मैं बोलती हूँ कि जब भी आप स्टेक पे लगाते हो आपका 2 ही के लिए लॉक रहता है। तो जब भी वो 16 घंटे कंप्लीट होते हैं उसके बाद यहाँ पर योर वार्म अप बैलेंस में क्लेम ऑप्शन लिखा आएगा। ये मैं कर सकती थी क्लेम, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर छोड़ा था। ये जो है, जब भी आप यहाँ पर लगाते हो तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। अभी देखो मैं आपके सामने क्लेम करूंगी, तो ये जो है सारा का सारा ऐड हो जाएगा। ये देखो, अभी आपने इसको जब क्लेम किया तो ये आपके, ये जो स्टेक बैलेंस है ना, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हो गया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट क्या है, जब आपको 8 घंटे के बाद में नेक्स्ट रिवॉर्ड जो मिलेगा एलजीनेस की फॉर्म में, एसएलजीनेस की फॉर्म में, वो कितना होगा ये बताएगा। रिवॉर्ड यील्ड परसेंटेज आपको बताई जा रही है, और जो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि 0.2 से 0.4 के बीच में ही रहेगी, इससे ना तो कम होगी ना तो वो ज्यादा होगी, राइट? वो सारी चीजें, ये कैलकुलेटर है जहां पर आप अपने एलजीनेस को कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर किसी ने 50 एलजीनेस खरीदे हैं, 1 महीने के बाद कितना होगा, 6 महीने के बाद कितना होगा, 1 साल के बाद में कितना होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेशन के जरिए मिल जाएगी, राइट? अब इसके बाद में एक और चीज हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि एलपी बॉन्ड के जरिए, क्योंकि अभी के टाइम में प्राइस लो है, तो आपको एलपी बॉन्ड जो है वो एक्टिव है, तो एलपी बॉन्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलजीनेस टोकन को परचेज कर सकते हैं। अब मान के चलो कि मार्केट में, मानना क्या है, ये एक्चुअल प्राइस है, $10.8976 जो है वो एलजीनेस प्राइस आज की डेट में अभी करंटली चल रहा है। अगर हम इस एलपी बॉन्ड से खरीद रहे हैं और 360 डेज के लिए उसको स्टेक पे लगा रहे हैं, राइट, तो हमें वो कितने में मिलेगा, ये कितना डिस्काउंट दे रहा है, $9.7714 में ये हमें जो है एलजीनेस प्रोवाइड कर रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 11.52%। ऐसे ही अगर आप 240 डेज के लिए लगाते हो कितना मिलेगा, 120 डेज के लिए, 160 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, राइट? तो ये आपके पास में सारी ऑप्शन है। अभी अब जो हम एलजीनेस लगाते हैं ना, मैंने एक लगा के यहाँ पे रखा है, और इसको मैंने अभी आपके सामने जो है इसीलिए आपके पास में रखा था ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि अगर हम एलपी बॉन्ड से परचेज करते हैं तो 360 डेज के लिए ये मैंने उसको परचेज किया। यहाँ से आप ये जो क्लेमेबल है 0.0051, ये आपके कहाँ ऐड होगा, आपके स्टेकिंग वाले ऑप्शन में ऐड होगा। यहाँ पर ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, स्टेक में जहां पर जाते हो अनस्टेक बैलेंस में, ये अनस्टेक बैलेंस है, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा अगर आप यहाँ से इसको क्या करते हो, क्लेम करते हो, राइट? अगर आप यहाँ पर सिंपल क्लेम करते हो तो आपके पास में ये वहां चला जाएगा, और क्लेम इंटरेस्ट जो है ये 0.0126 ये आपके टर्बो चार्जेस में ऐड हो जाएगा, राइट? और अगर आप यहाँ से क्लेम एंड स्टेक करते हो तो आपको वहां पर अनस्टेक बैलेंस में शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैंने जानबूझ के वहां पे किया था ताकि आपको क्लेम ऑप्शन दिखा पाऊं, कि कई पर्सन बोलते हैं हमें क्लेम ऑप्शन नहीं आ रहा है, आता है। अगर आप क्लेम एंड स्टेक करते हो तो वहां पर वो सीधा सीधा स्टेक हो जाएगा, यहाँ से आप जो है अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपका है वो उसको आप क्लेम करते रह सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर रिवॉर्ड पूल है, जो हम आपको बोलते हैं कि आप रिवॉर्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास में मिनिमम 100 आई जो है वो होना चाहिए। और ये जो है किसको मिलता है, जिसने हर 1 घंटे में, एक मंथ में या एक हफ्ते में 100 यूएसडीटी से अबव का अगर ट्रांजेक्शन किया है, सिंगल ट्रांजेक्शन,
तो वो कुछ लकी पर्सन्स को यहाँ पर एज़ अ रिवॉर्ड मिलता है। तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर अगर मैं आर्ली की बात करूँ, तो जैसे ही पूल के अंदर में 20,000 यूएसडीटी कंप्लीट होते हैं, अभी देखो $19 ये कुछ था, अभी बढ़ गया। रिफ्रेश किया, जैसे ही 20,000 यूएसडीटी कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पर कुछ 10 लकी पर्सन्स को मिलता है। तो ये रहा लिस्ट। हर 1-1 घंटे के बाद में आपको यहाँ पर लिस्ट आ रहा है, किसको कितना यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, जिसको आप खुद भी ओपन करके देख सकते हो। जॉइन करना है, अगर आप भी यहाँ पर चाहते हो कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो 100 डाई से अबव का ट्रांज़ैक्शन जो है, आप यहाँ पर कर सकते हो। जॉइन लकी हैश में जाओ, डाई यहाँ पर 100 डाई से अबव का होना चाहिए, राइट? तो आप यहाँ पर उसका फिल करो और एलजीनेस जो है जैसे ही आप यहाँ पर फिल करोगे, एलजीनेस आपको शो हो जाएगा, अप्रूव बटन आएगा, अप्रूव करो। यहाँ से आप एलजीनेस जो है वो परचेज़ कर सकते हो। आप रिवॉर्ड लेने के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हो। लकी पर्सन्स के अंदर में आप आते हो तो आपको डेफिनिटली रिवॉर्ड भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अगर आप एलजीनेस ले रहे हो तो ये आपके जो एलजीनेस है ना सीधा-सीधा आपके वॉलेट में शिफ्ट होंगे। कहाँ? जो आपको मैंने स्टेक वाले बटन में दिखाया था वहाँ पर होंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डाउ की अगर मैं बात करूँ, जब आप लेवल्स अचीव करते हो, आपकी जो डाउ इनकम बनती है और लेवल बनता है, वो यहाँ पर आपको शो होगा। ये जो है कौन सी 3 टीम्स है आपके पास में टीम ए, बी एंड सी। तो ये टॉप की जो 3 आपको दिखाई देगी ना, बस उसी में ही उन्हीं पर्सन्स के साथ में मिलके ही आपको क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ अपनी आईडीज़ लगाई हैं, राइट? तो वही आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में वो 3 पर्सन कौन से हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं। और जब वहाँ पर उनकी टीम बढ़ती जाएगी और 50,000 यूएसडीटी का बिज़नेस तीनों टीम के अंदर में यानी कि ये जो अभी फर्स्ट 3 आईडीज़ दिख रही है ना, तीनों टीम के अंदर में इतना हो जाएगा, तब आपका V1 रैंक अचीव हो जाता है। राइट? और फिर आपको यहाँ पर V1 रैंक भी दिखेगा और जो आपको डाउ रिवार्ड मिलना शुरू होगा, जो हम बताते हैं कि 6 से 15 लाख तक का आपको मंथली इनकम मिलता है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा टरबाइन करने के लिए। तो यहाँ पर टरबाइन भी अब हम कैसे करते हैं? ये रहा टरबाइन ऑप्शन। टरबाइन करने के लिए अब जो मैं आपको बता रही थी ना कि क्लेम इंटरेस्ट हम कर रहे हैं, वो एलपी बॉन्ड से वो टर्बो चार्जेस में जाकर ऐड होता है, वो इतना हो चुका है ऑलरेडी। और ये आपको डाउ रिवार्ड से भी मिलता है और आपके पास में यहाँ पर इनवाइट सेक्शन में जाओगे तो जो आप स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कर रहे हो ना वहां से भी आपको ये टरबाइन मिलता है। ठीक है, इसको भी यहाँ से हम टरबाइन कर सकते हैं। टरबाइन करने के लिए हमें करना क्या होता है ना, आपको इनर्जीज की जरूरत पड़ती है। तो वो कहाँ पे मिलेगी? मिंट सेक्शन के ऊपर में जाओगे, ऑब्टेन एनर्जी लेवल, यहाँ पर आप जाओगे, आपको यहाँ पर एनर्जीज मिलेंगी। आप प्लेज एलजीएनएस करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर मिनिमम आप अगर एक एलजीनेस भी अगर सपोज करो यहाँ पर करते हो, तो अगर ये करते हो तो इसमें आप जैसे बाकी जगह पे क्लेम भी कर सकते हो ना, वही सारी चीजें यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बर्न में जाते हो, इसका मतलब है कि अगर आपने एक एलजीनेस लगाया, उसमें आपको 434% एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन आपका वो एलजीनेस बर्न हो जाएगा, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, प्लेज एलजीनेस पे ऊपर जाएंगे तो 205% हमारे पास में एनर्जी कोटा मिलेगा, तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा कितना कोटा है। लेकिन यहाँ पर भी हमें एलजीनेस चाहिए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप आपके पास में एलजीनेस होने चाहिए। अगर एलजीनेस नहीं है तो आप स्टेक बटन पे जाके उसको अनस्टेक भी कर सकते हो कुछ एलजीनेस को, राइट? तो आप उसको अनस्टेक करके अपने एलजीनेस यहाँ पर भी लेकर के आ सकते हो। फिर आप प्लेज़ एलजीनेस में जाओ, वहाँ पर एलजीनेस आप फ़िल करो, कन्फर्म करो और आपके पास में वो एनर्जीज़ जो है वो शो हो जाएँगी। अब ऐसे ही अब जब आप टरबाइन पे जाओगे, तो टरबाइन पे जाने के लिए अब उन्होंने बोला है कि बैलेंस आपका डाई में होना चाहिए। कितने डाई आपके पास में होने चाहिए इस टर्बो चा अगर मैं इसको विथड्रॉ करना चाहती हूँ ना, सपोज़ करो 0.1854 इसको अगर मैं विथड्रॉ करना चाहती हूँ, तो वो मेरे को बता रहे हैं कि आपके पास में मिनिमम डाई जो है ना, वो 2.02 डाई आपके पास में होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने एलजीएनएस को अनस्टेक किया, उसमें से कुछ एलजीएनएस को आप जो है डाई में कन्वर्ट कर दो, आपके पास में डाई आ जाएगा। वही डाई क्या होगी, यहाँ पर यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आप टरबाइन कर सकते हो और 1
एलजीनेस को यहाँ पर अगर आपके पास में एक एलजीनेस बनता है ना, तो उसको निकालने के लिए आपके पास में टरबाइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो एनर्जी लगती है ये वाली सॉरी, यहाँ पर इनवाइट में ये वाली। तो यहाँ पर अगर आपके पास में एक एलजीनेस बन गया ना, तो इसको निकालने के लिए आपकी एनर्जी भी एक ही लगेगी। जितना एलजीनेस है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर लगेगी, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। उसके बाद में कितने लोग आपके साथ में डायरेक्ट जॉइन हुए हैं और उन डायरेक्ट के साथ में कितने जो है टीम यहाँ पर क्रिएट हुई है, वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये मैंने खुद की आईडीज़ ऐसे बना-बना के लगा रखी है, तो आपको उतना दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने कितने लोगों को डायरेक्ट जो है वो जॉइन किया है, वो आपको शो होगा और उन पर्सन्स ने आगे कितने लोगों को जॉइन करवाया है, ये टीम बनाई है, वो आपको यहाँ पर टीम मेंबर्स शो होंगी और उन सारे टीम मेंबर से कितना टोटल स्टेक बैलेंस हो चुका है, वो आपको यहाँ पर शो होगा, राइट? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो होंगी। ये आपको पूरा दिखाई देगा। और यहाँ पर जब आप फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लेते हो ना, जो हम बताते हैं कि आप अगर आपने एक पर्सन को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया और उसने 100 यूएसडीटी से अबव का ट्रांज़ैक्शन लगाया, तो आपके पास में आपका लेवल 1 कंप्लीट होता है और खुद का आईडी भी 100 यूएसडीटी से होना चाहिए। तो यहाँ देखो करंट स्टेक अमाउंट में आप देख सकते हो $196 है। सेकंड लेवल लेने के लिए 300 का स्टेकिंग आपके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्राइटेरिया है और खुद की आईडीज़ के साथ में भी आप कर सकते हो जैसे हमने किया है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लेवल हो जाता है और फर्स्ट लेवल से ये जो अभी आपको दिख रहा है ना स्पाइडर वेब रिवॉर्ड, ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा और मैं आपको बोलती हूँ ना हर 8-8 घंटे के बाद में मिलता है, तो वो इतना मिलता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने इन्वेस्ट कितना किया है, उसके बेसिस पे मिलता है। अब कोई पर्सन ऐसे भी हो सकता है कि जिसने आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट किया, आपके साथ में डायरेक्ट स्पॉन्सर लगे, उन्होंने सीधा-सीधा 700 यूएसडीटी के साथ में जॉइन किया। किसी ने 1000 यूएसडीटी के साथ में जॉइन किया, 100 के करके नाम से ही। तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पर जो है वो इनकम मिलती है, कितना आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सर ने जो है वो इन्वेस्ट किया है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई? अभी यहाँ पर मिंट सेक्शन में 600 डेज का मैं एक लास्ट बताऊंगी, उसके बाद में आपका जो भी क्वेरी रहेगा वो देवा सर आपके साथ में क्लियर करेंगे। 600 डेज का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग जो है ये क्या है? यहाँ पर आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है एक प्रपोजल रखा गया था। ये डाउ वोट के अंदर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री पूरा दिखाई देगा आपको। ये देखिए लास्ट प्रपोजल ये रहा कि 600 डेज टेकिंग या न्यू लॉटरी प्रोग्राम को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए वोटिंग की गई थी। अब ये जो है पर्पस क्या है इसका कि 600 दिन के लिए यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना स्टेकिंग जो है वो प्लान कर सकते हो और हर रोज जो है यहाँ पर आप कुछ लॉटरी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया मतलब कुछ रिवॉर्ड्स जीतने का आप मौका यहाँ पर पा सकते हो। उसके लिए करना क्या है, अगर आपने 20 एलजीनेस के साथ में मिनिमम 20 ये मिंट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे ना यहाँ पर, अगर आपने मिनिमम 20 एलजीनेस यहाँ पर लगाए, तो आपके पास में लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का ऑप्शन है, यानी कि आप जो है 360 डे सॉरी 600 डेज के लिए आपका ये जो फंड है वो स्टेक पे लग जाता है। जिसको आप वैसे ही क्लेम भी कर सकते हो जैसे बाकी जगह पे आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट और ये सब चीजें निकाल रहे हो। अगर आपने 120 से ऊपर का यहाँ पर एलजीनेस जो है वो स्टेक पे लगाया 600 डेज के लिए, तो आप यहाँ पर हर रोज जो है रिवॉर्ड जो आपको मिलते हैं डेली लॉटरी पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो हर रोज, राइट? तो उसमें रिवॉर्ड सिस्टम क्या रहता है ये देखो। फर्स्ट पोजीशन पे जो पर्सन आएगा उसको 5,000 डाई मिलेगा। सेकंड रिवॉर्ड जो सेकंड पोजीशन पे है 3,000 डाई। थर्ड पोजीशन वाले को 2,000 डाई और बाकी के 4 से 100 वाले को कितना मिलेगा 20,000 डाई। और ये हर रोज होगा, 30,000 डाई का डिस्ट्रीब्यूशन हर रोज होता है। और आज का आप देख सकते हो लगभग 2,115 लोगों ने यहाँ पर स्टेक पे लगाया। उनमें से कुछ 100 लोग जो होंगे लकी लोग, उनको ये जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। और जो अगर आपने 120 से अबव का अगर ट्रांज़ैक्शन आपने एलजीनेस किया तो आप हर रोज़ पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पर, राइट? तो कभी ना कभी आपका रिवॉर्ड भी यहाँ पर निकल सकता है। तो ये था पूरा आपके पास में 600 डेज़ का स्टेकिंग अवार्ड। आई जस्ट होप कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से की होंगी। एक ऑप्शन यहाँ पर मिंट इश्यू ए का भी है जो हम
बोलते हैं ना कि आप अपने एलजीएनएस को बर्न कर सकते हो, तब भी आपके पास में स्टेबल कॉइन ए आ सकता है, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म 360 डेज के लिए स्टेक पे लगाते हो तब भी। तो यहाँ पर मिंट के ऊपर में जाओगे, अगर आपने बर्न करना है, जितना एलजीएनएस बर्न करोगे उतना स्टेबल कॉइन ए आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन है। अगर आप बर्न करना नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड के ऊपर में जाओ। ये ऊपर है आपके पास में जो 3 ऑप्शन है, 120, 240 एंड 360 डेज के लिए। यहाँ से अगर आप करते हो स्टेक, तो मिनिमम 500 आई आपको रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ से करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में 500 आई नहीं है, तो आप एक एलजीनेस के साथ में भी अगर करना चाहते हो, तो टोकन स्टेकिंग के ऊपर में जाकर के स्टेक पे लगाते हो ना, यहाँ देख सकते हो मिनिमम 1 एलजीनेस रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ 1 कर सकते हो। लेकिन अगर वही मैं स्वैप वाले के ऊपर में जाऊँ, 500 डाई रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, जिसको आप निकाल भी सकते हो। और ये देखो प्रिंसिपल अमाउंट आप निकाल सकते हो, क्लेम इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। राइट, इसको आप क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी जो कि मेरे को बतानी थी आपको, पूरा आपका पूरा सॉफ्टवेयर नॉलेज। आई जस्ट होप कि आप सबने पूरे सेशन को अच्छे से सुना होगा। अब आपके जो भी डाउट्स है वो आप शेयर कर सकते हैं सर के साथ में। राइट, सो थैंक यू सो मच। मैं अपना माइक यहीं पर हैंड ओवर करना चाहूंगी, और देवा सर आगे के सेशन को आप आगे कंटिन्यू कीजिए। सो थैंक यू सर। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। आज का मैम का जो सेशन रहा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और आप लोग जो है अपना कोई क्वेरी जो है अगर है तो अपना चैट बॉक्स में ज़रूर आप अपना शेयर करिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही दूंगा। जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता होगी बिल्कुल आपको मैनिपुलेट नहीं करूंगा। तो बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा नेहा मैम आज आपका। और मतलब एक एक पॉइंट आपने जो है सीआरएम से रिलेटेड हमारे जितने हैं सब कुछ क्लियर किए। आई होप जितने भी हमारे लीडर्स हमारे साथ में आए होंगे सभी का जो है काफ़ी बेहतर रहा होगा। तो अभी शेयरिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि नवीन जी आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालिए। तो हम बहुत सारे लोगों की क्वेरी कुछ पहले से ही आई है। हाँ बिल्कुल सर, अपलाइन से ए ले सकते हैं, बट ए का जो है कोई भी जो है जो आने वाले समय में इन फ्यूचर कोई जो रॉयल्टी या हैजिंग पावर का जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी उससे जो ट्रेडिंग है वो पॉसिबल हो पाएगी। ट्रेडिंग का मतलब आप उससे अनबी कॉइन को परचेज कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी कुछ भी मतलब आपस में वो कर सकते हैं, ठीक है। वो हैजिंग पावर और जो रॉयल्टी जिसको हम बोल सकते हैं इन फ्यूचर जो भी मिलने वाली है वो उसी को मिलेगी जिसने अपने एलजीएनएस को बर्न किया है ए मिंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जो है लेवल से रिलेटेड है। हाँ तो क्या है आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी अपनी क्वेरी है वो आप चैट बॉक्स में लिख करके डाल दें, ठीक है। लेवल से रिलेटेड अच्छा एक आपने शायद नीरज जी ने जो पूछा हुआ था वही चीज़ आप पूछ रहे हैं क्या? ओके ओके, आपको सिर्फ एक लेवल ही दिखाई पड़ता है। हाँ तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअल ये जो है कोई प्योरली जो है नेटवर्क मार्केटिंग तरीके से काम नहीं करता है कि हमें एक एक, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई केवाईसी नहीं होती है। यहाँ पर जो भी दिखता है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो भी दिखता है एड्रेसेस आपको दिखते हैं। तो ये टोटल काम टर्नओवर का होता है। तो इसलिए जो भी बिजनेस होता है हमें सिर्फ एक लेवल ही दिखाई पड़ता है फ्रंट पर जिसका हमने स्पॉन्सर कर रखा है, और वो भी सिर्फ 5 लोगों तक का बिजनेस दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके बाद का जो भी बिजनेस है आपके टीम का जो भी टर्नओवर है वो टोटल आपको दिखाई पड़ेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। शुरू शुरू में बहुत सारे लीडर्स को ये ऑड लग सकता है, बट धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। और ये अच्छा भी है, क्योंकि देखिए इस डिसेंट्रलाइज के अंदर ऐसे बहुत सारे पहले भी प्रोजेक्ट आए हैं कि जब भी किसी के जो है बिजनेस अगर सेकेंड और थर्ड फोर्थ लेवल पर दिखता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बिजनेस में कितना किसके टर्नओवर से कितना जो है किसको प्रॉफिट आ रहा है, कुछ प्रोजेक्ट ने शो आउट किया है इससे पहले, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो है मतलब टीम के अंदर एक मतलब वो होता है, मतलब आपस में मतलब थोड़ा कंपटीशन की भावना आती है लोगों के अंदर। हर किसी के अंदर नहीं आती लेकिन आती है। ये चीज मैंने भी रियलाइज किया है। जब आज अगर हमको पता चल जाए कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया और हमारे पैसा इन्वेस्ट करने का बेनिफिट कौन कौन ले रहा है, तो मैं मानता हूं कुछ लीडर्स होते हैं कि जिनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है, लेकिन हर आदमी ये चीज नहीं समझ सकता, ठीक है।
तो इसलिए जो टोटल टर्नओवर है ना वो आपको दिखाई पड़ेगा ग्रुप बाय ग्रुप, लेवल बाय लेवल। लेकिन आपको सोचो कि सेकंड और थर्ड लेवल का दिखेगा तो वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ओके, तो हमें तो यही जरूरत है, क्योंकि V1 बनने के लिए हमें ये देखना है कि हमारे लेवल 1 में कितना बिजनेस पड़ है, $50,000 है कि नहीं है, लेवल 2 में $50,000 है कि नहीं है, और लेवल 3 में। बस हमें इस इन इन सब चीजों पर फोकस करना है। हमें ये फोकस नहीं करना कि हमारे थर्ड लेवल पर कितना बिजनेस है, सेकंड लेवल पर कितना बिजनेस है। अब वो बिजनेस चाहे आपके डेप्ट में 10th पोजीशन पर हो, चाहे आपके 15th पोजीशन पर हो, ठीक है, मतलब कहीं भी हो, लेकिन वो बिजनेस टोटल शो होगा आपके बिजनेस में। बस आपको ये चेक करना है कि वो आईडी जो आपने लगाई है वो आपके टीम में पड़ी है कि नहीं पड़ी है। कभी कभी क्या होता है कि आईडी लगाते समय हमें हमेशा ये जरूर चेक करना है इनवाइट पे जा करके, जैसे कि अभी मैम ने अभी आपको बताया जरूर होगा, मैं एक बार अपनी तरफ से स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं। जी, तो अभी मैं चलता हूं टोकन पॉकेट पर। ये चीज हम लोगों को जरूर ध्यान देना है, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ये ध्यान नहीं देते। दो चीजें फैक्टर जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन आप करो, पहला जो है आप ये देखो कि वो जो रजिस्ट्रेशन है करते समय जो भी आपने पोल भेजा है उनको एज अ गैस फीस के फॉर्म में, वो डिडक्ट हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा ही होगा लेकिन होना जरूर चाहिए एज इट इज। जैसे आपने 0.5 भेजा तो 0.5 नहीं होना चाहिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उससे वो होना चाहिए 0.49 45 या 4930, और थोड़ा बहुत जरूर डिडक्ट होना चाहिए। तो पहली तो इन मतलब वो है। लेकिन और ज़्यादा अच्छी अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो इनवाइट के ऑप्शन पर देखिए, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर आप जा करके ऊपर देखेंगे, यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है रेफरर और रेफरल लिंक। तो ये ध्यान रखना है, रेफरर का जो ऑप्शन है ना, ये कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। ये कॉलम में कोई भी एड्रेस होना चाहिए, और प्लस उसके आगे जो ज्वाइन लिखा हुआ है, ये जो ज्वाइन है इसको हाइड होना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में देखो यहाँ पर ये हाइड है। रेफरल लिंक क्या है, ये कॉपी, ये क्या है, ये हाईलाइटेड है, लेकिन ज्वाइन हाइड है। अगर ज्वाइन भी हाईलाइटेड है, ध्यान रखना बहुत सारी कंडीशन में यहां पर होता है, तो इसका मतलब अभी रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं हुआ है। आप फिर से क्या करेंगे, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहीं पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपसे सिग्नेचर मांगेगा, तो वो ऑटोमेटिक साइन करेंगे, कंफर्म करेंगे, ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन उसके बाद हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अभी जो है और क्वेरी किसी की देख लेता हूं। सर हमने एलजीएनएस स्टेक कब किया था वो कहाँ बताता है? ठीक है, एलजीएनएस आपने कब स्टेक किया था, दो बातों पर डिपेंड करता है आपने किस तरीके से स्टेक किया था। दो तरीके से हम लोग करते हैं। पहले या तो फिर आप डायरेक्ट डाई से परचेज करते हैं, अपने स्वैप करके परचेज करते हैं, सीधे आपके पास में यूएसडीटी है, उससे आपने डाई बनाया, और डाई से आपने क्या किया, आपने एलजीएनएस को स्टेक कर दिया। स्टेक पर जाकर यहाँ पर आप जाते हैं ना हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जब डाई होता है तो बाई पे जाते हैं, और ऊपर डाई डाई और नीचे एलजीएनएस करके जब हम एलजीएनएस यहाँ से परचेज करते हैं और यहाँ से जब हम स्टेक करते हैं, तब जा करके हमको नीचे जो हिस्ट्री देखो, इसी के नीचे हिस्ट्री दिखाई पड़ रही है, स्टेक हिस्ट्री। आपको लोड मोर पे जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो ये देखिए टोटल स्टेक हिस्ट्री दिखाई पड़ रही है। तो इस सबसे लास्ट में देखिएगा यहाँ पर आपको स्टेक हिस्ट्री दिखाई पड़ेगी, आपने कितना स्टेक यहाँ से किया था। अब दूसरी चीज एक और आती है, अगर आपने डायरेक्ट P2P परचेज किया है, तो सबसे पहले अगर आपने P2P परचेज किया है तो आपने वॉलेट कौन सा डाउनलोड किया था। अगर आपने टोकन पॉकेट डाउनलोड किया था तो आप क्या करेंगे, आप एसेट पे जाएंगे और यहां पर सीधे एसएलजीएनएस, क्योंकि फिर क्या है P2P करने पे डायरेक्ट आपके अपलाइन या जिसके भी थ्रू आपने लिया है आपको एसएलजीएनएस आता है। तो यहां पर भी सबसे लास्ट में जो है यहां पर देखेंगे, हो सकता है कुछ और भी ट्रांजेक्शन आपने बाद में किए हो P2P के, तो जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, जैसे यहां पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये प्लस का ऑप्शन होगा, प्लस एसएलजीएनएस, तो यहाँ वहां पर डेट लिखी होगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कब जो है एलजीएनएस को स्टेक किया था। दो प्रोसेस हैं,
इसके बाद तीसरा भी प्रोसेस होता है, लेकिन वो बहुत टेक्निकल है, उसके लिए आपको पॉलीगॉन स्कैन के अंदर जाना होगा और वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो टाइम बहुत कम बचा है, बहुत सारी क्वेरी कवर करनी है, इसलिए मैं जो है और भी चीजें आगे बताना है, ठीक है। हाँ, अभी जो है हमारे साथ में और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्टेबल ए फ्री कैसे मिलेगा, प्लीज फिर से बता दो। ओके, ठीक है। स्टेबल ए फ्री मिलने के लिए हमें एयर ड्रॉप लेना पड़ता है। एयर ड्रॉप लेने के लिए हम फिर से चलते हैं, अपने आईडी को ओपन करते हैं। आप भी अपनी आईडी को ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको स्टेबल कॉइन फ्री लेने के लिए ए मिंट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन पर लिख के आ रहा है क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवार्ड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अपने एयर ड्रॉप रिवार्ड यहाँ पर लेने होंगे। अब उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, पहला या तो आपके पास में डाई हो या आपके पास में एलजीएनएस हो। ध्यान रखना, एसएलजीएनएस अगर आपके पास में है उससे आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, एयर ड्रॉप परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बॉन्ड परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले एसएलजीएनएस से जितने भी, जैसे मान लीजिए सपोज आप 10 एलजीएनएस का ए लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 10 एसएलजीएनएस से पहले एलजीएनएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कहां से करना पड़ेगा, स्टेक पर जाना पड़ेगा और स्टेक पर जाकर अनस्टेक करना पड़ेगा और यहां पर 10 जो है करके आपको यहां पर सीधे सीधे अनस्टेक कर देना है, वो ऑटोमेटिक एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जाना है सेकंड पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर जाने के बाद यहां पर देखना है दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहले स्वैप एंड स्टेकिंग आ रहा है और नीचे टोकन स्टेकिंग। अब यहां पर परसेंटेज का मतलब समझना है, ये लिखा क्या है। फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है 120 पर डे और लिखा है, मतलब यानी इसका मतलब हुआ 120 दिन का बॉन्ड है ये। 0.65% का मतलब इसमें आपका जो भी डॉलर की वैल्यू होगी उसका 0.65% मैनुअल आपको फ्री में ए मिलेगा। अब ये कैलकुलेट आप कर लेना, मैंने क्या बोला, जितना डॉलर होगा। तो यहां पर क्या होता है ना, ऊपर के जो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं स्टेक, यहां पर मिनिमम $500 से आप स्टेक कर पाएंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे, देखो मिनिमम अमाउंट यू विल स्पेंड डाई। अब इसके लिए ऊपर की जो तीन ऑप्शन है यहां पर आपके पास में डाई यानी डॉलर होना चाहिए, लेकिन नीचे एक ऑप्शन है टोकन स्टेकिंग। यहां पर अगर मिनिमम आपके पास एक एलजीएनएस है तब भी आप कर सकते हो। अब इसमें मिलेगा कितना, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा 1.5, 360 दिन के लिए आपका स्टेक हो जाएगा, लेकिन 1.5% की वैल्यू का आपको टोकन ये मिलेगा। यानी जैसे आपने 10 एलजीएनएस आज आपने अगर मान लीजिए स्टेक किया, यहाँ पर देखो स्टेक पे जाएंगे और यहाँ मिनिमम वाला एलजीएस है, यहाँ पर 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है। यहाँ पर मिलने वाला है आपको सबसे पहले 10 एलजीएस की डॉलर में वैल्यू कितनी होगी, हम सपोज दैट मान लेते हैं $100 होगी, $100 की कीमत होगी, तो 1.5% उसका मिलेगा, यानी 1.5 ए आपको मिलेगा, 1.5 ए मिलेगा। और साथियों आपको भले ही लग रहा होगा 1.5 ए आपका बहुत कम है। एक ऑप्शन यहां पर है मिंट का और यहां पर मिंट इशू ए। अब 1.5 कॉइन को बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 1.5 एलजीएनएस बर्न करना पड़ेगा, तब आपको देखो यू विल गेट 1.5 ए मिलेगा। यानी अगर हम इसको कैलकुलेटर पे अगर आज के रेट के हिसाब से जोड़ें तो हम यहां पर 1.5 एलजीएनएस को अगर हम आज की वैल्यू के हिसाब से जोड़े 10.9 ये रेट चल रहा है, यानी 16.35 यानी 16.35। अब इसको अगर हम आज के रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर दे डॉलर के हिसाब से, तो 1500 रुपए का खर्च हमारा होगा 1.5 ए बनाने के लिए। और वो 1500 रुपए का फायदा आपको यहां पर खाली क्या खाली जो है ये बॉन्ड एक्टिवेट करने से हो रहा। और उसके बाद यहां पर जो भी 10 एलजीएनएस आपने स्टेक पे लगाए हैं 360 दिन तक वो सारे एलजीएनएस आपके वेस्टिंग पर चले जाएंगे। वेस्टिंग का मतलब हो गया कि आपके 360 के हिसाब से जितना भी दिन बनता है वो उस हिसाब से डेली डेली बराबर बराबर रिलीज होते रहेंगे और उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी आपको हर 8-8 घंटे में रिलीज होकर के यहां भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा जो वहां मिला था। तो अभी आपको समझ में आ गया, दोबारा से रिपीट कर दिया।
चलिए, अभी जो है यहाँ पर आ रहा है और भी क्वेरी देख लेते हैं। अपलाइन से ए ले सकते हैं, ये बता ही दिया। लेवल से रिलेटेड है, ठीक है। एक लेवल दिखाई पड़ता, वो भी मैंने बताया सर। सबसे स्टेबल ए फ्री कैसे मिलेगा वो भी बता दिया। कृपया बताएं कि 600 स्टेकिंग में रिवार्ड समान स्टेकिंग की तरह या ज़्यादा मिलता है। सर समान स्टेकिंग की तरह मिलता है। वहां पर एक बेनिफिट्स आपका 600 डेज में और हो जाता है कि अगर आप 120 एलजीएनएस से ऊपर अगर आप लगाते हैं तो आपको 100 डेज तक लगातार आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब 100 डेज तक लगातार आप लकी ड्रॉ के ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। जी 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 बिल्कुल, आपको देखो इन्फॉर्मेशन मैम ने दे भी दिया है, ठीक है। अभी जो है हमने एलजीएनएस स्टेक कब किया था वो भी मैंने बता दिया। सर स्पाइडर वेब इनकम क्लियरली नहीं हो रही। मेरे डाउनलाइन में 75 का बिजनेस है पर मुझे डेली आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है आपका सेल्फ स्टेकिंग कितना है नीरज जी। आपका सेल्फ स्टेकिंग पहले आप मुझे लिख करके बताएं। आपको मैं इसके लिए अनम्यूट करता हूं, क्या आप रेडी हैं? नीरज सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, वेलकम। हेलो। हाँ नीरज सिंह जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर। एक बार अपना सिनारियो एक बार कंप्लीटली बताइएगा, क्या है आपकी क्वेरी? सर मेरी मेरी डाउनलाइन में जैसे मैंने आपको बताया है, मेरी डाउनलाइन के अंदर टोटल करीबन 55 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जी। और अब लेवल आपने जो बताया, लेवल 1 2 3 कई सारे लेवल्स हैं। मेरे को बार बार स्पाइरल वेब इनकम के ऊपर ही थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरा 1600 के आसपास एलजीएनएस लगे हुए हैं टोटल बिजनेस के अंदर, मेरे डाउनलाइन के साथ में। ठीक तो है। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे कुछ स्पाइडर वेब इनकम जो मेरी पर डे आ रही है वो कुछ ठीक ठाक सी होनी चाहिए। लेकिन ये मैं जी चेक कर रहा हूँ, डेली चेक करता हूँ जैसा मैं, कि कल कितनी थी और आज कितनी है, परसों कितनी थी। तो ये सर पॉइंट, ये सर ये आप पहले ये बताओ आपकी सेल्फ स्टेकिंग कितनी है? मेरी सेल्फ है सर, $1500 की मेरी है। $1500 की आपकी सेल्फ स्टेकिंग है, हाँ हाँ जी, हाँ यानी हाँ। 5 लेवल। और आपके डायरेक्ट कितने हैं वैलिड नोट? वीएन दिखा रहा होगा आपके सामने, वैलिड नोट डायरेक्ट मेरे कितने चार दिखा हैं रहे हैं? सर, चार हैं, 4 चार। हैं। तो सर ये जो आपको ना टोटल 4 लेवल की इनकम आ रही है 0.28 एलजीएनएस की, ठीक है। जीरो पॉइंट आपका हाँ बिजनेस हाँ। भले ही $17,500 का है, लेकिन 4 लेवल तक हो सकता है 17,500 का बिजनेस ना हो। ये हो सकता है चार चार लेवल का लेवल तक आपका चार लेवल का बिजनेस। टोटल बिजनेस 17 का नहीं होगा जी, वो तो कम का होगा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। 4 लेवल का जो बिजनेस हो सकता है आपका $5,000 का हो, और ये $5,000 का जो बेनिफिट है वही आपको मिल रहा है। और ये भी आप ध्यान रखना, पहले लेवल में हो सकता है आपका बिजनेस $2,000 का हो, सेकेंड जी। लेवल का बिजनेस आपका $1,000 का हो, फिर थर्ड लेवल का बिजनेस $1,000 का हो, फोर्थ का $1,000 का हो। तो इस तरीके से $5,000 का आपको मिल रहा है। अब आप समझिएगा सर, हम जो हमेशा बताते हैं कि जो आपको 8% से 10% का बेनिफिट मिलता है वो टीम के टर्नओवर का आरओआई मिलता है। यानी आपका जो फर्स्ट लेवल पे बेनिफिट मिलेगा $2,000 का मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर $2,000 का बिजनेस है तो अगर उनको बेनिफिट डेली का मिल रहा है $2,000 में, कितना मिलना चाहिए? लगभग 0.6 अगर हम इस समय जोड़ लेते हैं तो 0.6 के हिसाब से आपका लगभग $15-16 के आसपास होना चाहिए। अब उसका आपको मिलेगा 8%। ध्यान रखिएगा सर, उस $15-16 का 8% आपको मिलेगा। तो अब वो हम कैलकुलेटर, अभी हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, मैं बिल्कुल आपका एक्यूरेट कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ। ये $2,000 है, जैसे मान लेते फर्स्ट लेवल पर। इसका आपको 0.6% किसको मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा, ये इनको मिलेगा जिन्होंने इन्वेस्ट किया फर्स्ट लेवल पर। तो अभी इनको जा रहा होगा टोटल $12, ठीक। इसका आपको 8% मिलेगा, हम 8% जोड़ लेते हैं, आपको इसका मिल रहा है $0.96, यानी $1 अप्रोक्स, ठीक है। ये डेली आ रहा है आपके पास $1। अब हम सेकंड लेवल पर जोड़ लेते हैं, हम अब चलते हैं प्लान पर। प्लान पर हमें जानना होगा
कि सेकंड लेवल से हमें कितना मिलता है। पीडीएफ पे जाना होगा, जो हमारा प्लान पीडीएफ है जी। अब यहाँ पर स्पाइडर वेब इनकम जहाँ पर हम मेंशन करते हैं डेली, जो नेहा मैम बताती हैं, अब उस पर हम जाएंगे और यहाँ देखेंगे हमें मिलता है सेकंड लेवल पर 5% से 10%। हम 5% जोड़ेंगे क्योंकि शुरुआत में स्टेकिंग अभी आपकी कम है, धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ता है। अब अगर आपका 1000 का अगर 6% जोड़ दे, क्योंकि 6 नहीं 8%, सॉरी, 0.6% है, सॉरी 0.6% आया, यानी $6 मिला टीम को। अब इसका 8% आपको जोड़ते हैं, तो अब आपको सेकंड लेवल से कितना आया 47, और पहले मिला था आपको हाँ ये मिला आपको 0.96, यानी $1.5 अभी आपको मिल चुका है। अब हम चलते हैं तीसरे लेवल पर, हम 4 लेवल का जोड़ेंगे। तीसरे लेवल पर 4% मिल रहा है। अब 4% और चौथे लेवल पर कितना मिल रहा है ये भी हम जोड़ लेते हैं। चौथे लेवल पर 3.5%, यानी हम 7.5% सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। ठीक है, हम 7.5% जोड़ते हैं, यानी $2000 आपका जो बचा, 2000 पे 7.5, पहले तो हम उनका प्रॉफिट निकालते हैं टीम का 6%, और इसका हम 7.5% जोड़ेंगे, तो टोटल हुआ 0.9, और प्लस आपको पहले कितना मिला था पिछले 3 लेवल का इतना, तो डेली का आपका 2.34 आ रहा है। और अभी रेट कितना मिल रहा है, 0.28 मिल रहा है ना आपको, सॉरी, अभी रेट देखिए 2.34 आया है ना। 0.28 को अगर हम डिवाइड करेंगे 11, सॉरी अभी रेट क्या चल रहा है, 10.9 चल रहा है रेट, है ना। और आपको मिल कितना रहा है 0.28 को हम डिवाइड करेंगे 10.9 से। ये देखिए सर, इसी तरीके से कुछ निकल करके आ रहा है, यानी आप खुद जोड़िए कि आपका डेली 0.28 निकल के आ रहा है। एक मिनट, हम शायद गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। 0.28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी गलत हो गया है, 10.9। अब ये देखिए डेली आपका $3 निकल के आ रहा है, और हमने कितना जोड़ा था 2.48, ऐसे ही था ना डॉलर। अब वो 2.48 जोड़ा, और जो मैंने जोड़ा एवरेज उतना ही आ रहा है जितना आपको आ कितना रहा है, $3 आ रहा है। आपको $3 आ रहा है, लेकिन हमने $2.5 ही जोड़ा, यानी अब आपको मैंने जो समझ में आ कैलकुलेशन गया। निकाली है डॉलर नहीं है सर। हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया। मुझे पहले रीड करना पड़ेगा मेरे लेवल 1 पे कितना बिजनेस चल रहा है एग्जैक्टली, 2 में 3 में, तो मैं एग्जैक्टली कर पाऊंगा, मैं खुद कैलकुलेशन कर पाऊंगा। सर मैं आपको बता दूं, आगे जो है जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सर धीरे धीरे अपनी स्टेकिंग बढ़ाइए। सर आप जब अपनी स्टेकिंग बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ये इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम लेवल को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद शुरू में हमें इनकम बहुत कम दिखेगी। आप फोकस करें सर, जिस दिन अगर आपको लेवल की इनकम चाहिए और आपकी स्टेकिंग कम है ना सर, मेहनत कर लीजिए, 50,000 का 3 जगह मैच कर लीजिए सर। मिनिमम महीने का 6 लाख रुपए V1 में आता है सर, और स्पाइडर वेब की इनकम आपकी कम हो जाएगी। आपकी V1 में जो डाउ रिवार्ड है ना वो आपको ज्यादा आएगा। डेली का मिनिमम 12 से 13 LGNS आपका डाउ में आता है। ठीक है सर। हाँ, तो ये चीजें हमें समझना है कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सर आपका शायद वॉइस कट गया है, माइक कट गया है, एक कॉल आ गई थी शायद मेरे पास। तो साथियों कुछ ये चीजें हमें समझना है यहाँ पर कि कैसे जो है, आप लोगों ने भी समझा होगा सर के माध्यम से। सर का कहना ये था $17,500 सर के टोटल टीम में बिजनेस है, और उसमें टोटल 1600 LGNS स्टेक है, लेकिन 0.28 आ रहा। कैसे आ रहा? क्योंकि सर का जो प्रॉफिट आ रहा है वो सिर्फ 4 लेवल से आ रहा है, और ये 4 लेवल से जो प्रॉफिट ही मिल रहा है अप्रोक्स 4000 से $5000 का प्रॉफिट मिल रहा है। ऊपर का प्रॉफिट अभी सर को नहीं मिल रहा है। अगर उसके ऊपर का प्रॉफिट सर को लेना है तो अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ये सर का लेवल कम से कम 6 से 7, तो ये सबके साथ में होता है। शुरुआत में कोई भी लीडर काम करता है, हर किसी लीडर के साथ में ऐसा होता है। ठीक है,
तो थैंक यू सभी लीडर्स को। आज 10:06 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले लिया है मैंने। तो अब मैं क्योंकि मुझे लगता है कि अब कोई जो है नहीं आईडी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 360 दिन के लिए लिया है, स्टेक किया है, तो आप आईडी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है सर। सर एलजीएनएस का रेट कम हो रहा है, ये और डाउन जान सकता है। सर हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम जानकारी नहीं दे सकते हैं किसी भी क्रिप्टो के बारे में सर, कि रेट कहाँ पर कितना ज़्यादा डाउन जाएगा। सर ये टोटल कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ तक रेट जाएगा। और मैं क्या, अगर इस बिजनेस के अंदर कोई V6 भी होगा ना, वो भी रेट प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा सर कहाँ तक रेट जाना है। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आप किसी का कोई क्वेरी रह भी नहीं गया है, सारी चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अब आज के सेशन में मैं इतना ही बोलूँगा। हाँ, कुछ एक दो लीडर्स का मैं रिव्यू जरूर लेना चाहूँगा। तो हमारे बीच में संदीप सर हैं। संदीप सर प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। संदीप सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो कुछ अपना रिव्यू दे सकते हैं। आपका माइक अनम्यूट किया है मैंने। थैंक यू वेरी मच देवा सर, धन्यवाद मंच माइक हाँ देने सर, के थोड़ा लिए। शॉर्ट में रिव्यू दीजिएगा सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू। रिव्यू में सर यही है मेरा आज भी कि नेहा मैम का जो टेक्निकल सेशन है, लाजवाब, तबीयत खराब होने के बाद भी कंटिन्यू लगी हुई है हम लोग को शानदार तरीके से अपना पूरा समय देकर और समझाने के लिए। और जिस हिसाब से आज भी उन्होंने हर चीज़ को समझाया, टेक्निकली पूरा उन्होंने बताया, और आपने जो टेक्निकली जो लोगों के इश्यूज हैं, जो आपने एक बारीकी से जो कैलकुलेशन दिया सर, वास्तव में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, रिव्यू इसलिए दिया जाता है और टेक्निकली इसलिए समझाया जाता है कि आप लोग जो भी नए लीडर्स हैं, जो लोग थोड़ा सा अपने आप में शांत बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा इस चीज़ को समझें और समझ के जितना अच्छा आप वर्किंग कर सकते हैं, जितना आप अच्छा स्टेकिंग कर सकते हैं, जितना आप अपनी टीम को ग्रोथ कर सकते हैं, उतनी बड़ी इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं और अपना एक बहुत ही शानदार लाइफ स्टाइल आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा फोकस करें।